हाय, वेलकम टू कोड फ्रेंड यू। वेलकम टू दिस वीडियो इन द एडवांस नोड.जेएस ट्यूटोरियल सीरीज। लास्ट कुछ वीडियोस से हम रन टाइम के बारे में बात कर रहे हैं और हम ये बात कर रहे हैं कि हम नोड.जेएस की हेल्प से जावास्क्रिप्ट को ब्राउजर के बाहर रन कर सकते हैं। इस वीडियो में हम नोड.जेएस की इंटरनल वर्किंग देखेंगे कि नोड.जेएस जावास्क्रिप्ट को रन करने के अलावा और क्या क्या कर सकता है। हमने यहाँ पर देखा था नोड.जेएस जावास्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करता है, इसके पास एक V8 इंजन होता है जो आपके जावास्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करता है और आपको रिजल्ट दे देता है, ये हम देख रहे हैं। इसके अलावा और क्या क्या होता है, जैसे अगर आप बेसिक जावास्क्रिप्ट लिख रहे हो, आपने एक फंक्शन लिखा, उसको कॉल किया, आप दो नंबर्स को ऐड कर रहे हो, मल्टीप्लाई कर रहे हो, बेसिक जावास्क्रिप्ट जो आप ब्राउजर में करते हो, अगर वो आप यहाँ पे नोड.जेएस में कर रहे हो तो वो V8 इंजन उसको हैंडल कर लेता है। लेकिन अगर कोई ऐसी चीज़ है जो V8 इंजन हैंडल नहीं कर पाता, जैसे डेटाबेस कॉल है, जैसे फाइल सिस्टम्स की कॉल है, तो वो हम यहाँ पे देखेंगे। उसके लिए ये वाला डायग्राम समझना बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला डायग्राम। इसमें अगर आप देखो यहाँ पे तो तीन चार हमारे पास यहाँ पे कंपोनेंट्स हैं। आपके पास यहाँ पे जावास्क्रिप्ट इंजन है, ये आपके पास यहाँ पे नोड.जेएस एपीआईज हैं, ये नोड.जेएस बाइंडिंग्स हैं और ये लाइब्रेरी है libuv। अगर आपको बेसिक जावास्क्रिप्ट परफॉर्म करनी है, जैसे अगर आपको 2+2 करना है, कोई एक फंक्शन कॉल है, ठीक है, वो आपको करना है बिल्कुल। अगर आपको बेसिक जावास्क्रिप्ट करनी है जो आप ब्राउजर में भी करते हो, तो वो तो आपका जावास्क्रिप्ट इंजन संभाल लेता है। यहाँ पे V8 इंजन ये सब काम आपका कर लेता है। लेकिन अगर सपोज आपको फाइल्स को रीड करना है, आपको HTTP कॉल मारनी है, आपको सिस्टम में फाइल का पाथ चेक करना है, या फिर अगर आपको अपने प्रोग्राम्स को सिक्योर करना है, आपको कोई भी एक ऐसी चीज़ करनी है जो जावास्क्रिप्ट इंजन का पार्ट ही नहीं है, जो आप ब्राउजर में नहीं कर सकते, तो वहाँ पे आपको हेल्प लेनी होती है नोड.जेएस एपीआईज की। अगर आपका V8 इंजन कोई ऐसी चीज़ देखता है जो उसका पार्ट ही नहीं है, सपोज आपने कोड में FS को कॉल किया हुआ है, फाइल सिस्टम जो मॉड्यूल है वो आपके V8 इंजन का पार्ट ही नहीं है, तो ये V8 इंजन क्या क्या करता है, आपके नोड.जेएस एपीआईज में देखता है और नोड.जेएस एपीआईज में जो करस्पॉन्डिंग मॉड्यूल है जो FS को कॉल कर रहा होगा, ये उसको कॉल मार देता है। तो ये जो रिक्वेस्ट है आपका V8 इंजन, ये नोड.जेएस एपीआईज को भेज देता है। नोड.जेएस एपीआईज अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये कोड आप यहाँ पे देख सकते हो, ये मैं आपको दिखाऊंगा। आपका जो गिटहब रेपो है नोड.जेएस के नाम से, उसमें अगर आप नोड के अंदर जाओगे तो उसके अंदर आपको एक फोल्डर मिलेगा लिब के नाम से। लिब के अंदर आप यहाँ पे इन सभी की फंक्शनैलिटीज देख सकते हो एंड आप वहाँ पे ये भी देखोगे कि ये जो सारा कोड है आपका, ये आपका जावास्क्रिप्ट में लिखा हुआ है। यहाँ पर आपके पास बहुत सारे मॉड्यूल्स ऐसे भी हैं जो नोड.जेएस एपीआईज एंटायरली हैंडल नहीं करता, वहाँ पर वो हेल्प लेता है libuv की। libuv का जो कोड लिखा हुआ है वो आपका सी लैंग्वेज में लिखा हुआ है। ये हाईली ऑप्टिमाइज एक लाइब्रेरी है जो आपको बहुत ऑप्टिमाइज वे में आपका काम करके देती है। तो इसका जो कोड है यहाँ पे वो आपका सी लैंग्वेज में लिखा हुआ है एंड यहाँ पर आपका जो कोड है वो आपका जावास्क्रिप्ट में लिखा हुआ है। यहाँ पर आपका कोड जो है वो आपका सी लैंग्वेज में लिखा हुआ है। तो इसीलिए बीच में यहाँ पे नोड.जेएस की बाइंडिंग्स है। ये नोड.जेएस की बाइंडिंग्स मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा, ये आपके यहाँ पे C++ में लिखी हुई है। कभी भी अगर ऐसा होता है कि आपने सपोज फाइल सिस्टम को यहाँ पे कॉल किया, तो कुछ चीज़ें जो हैं वो आपकी नोड.जेएस एपीआईज यहाँ पे हैंडल कर लेती हैं, लेकिन जैसे फाइल को ओपन करना, उसको रीड करना, उसको राइट करना, वो इनके बस की बात नहीं है। तो वहाँ पे ये हेल्प लेता है libuv की। यहाँ पर आपका जो जावास्क्रिप्ट है और जो आपका सी लैंग्वेज है, इनके बीच में यहाँ पर कनेक्शन सेटअप हुआ है नोड बाइंडिंग्स की हेल्प से। नोड.जेएस बाइंडिंग्स आपको हेल्प करता है। पता है आपका जो यहाँ पे नोड.जेएस एपीआईज है, इसके अंदर जो आपके पास यहाँ पे कोड है वो आपका जावास्क्रिप्ट में लिखा हुआ है, और जावास्क्रिप्ट कोड से आप फंक्शंस को कॉल कर रहे हो जिनकी इंप्लीमेंटेशन सी लैंग्वेज में लिखी हुई है। आपने यहाँ पे ओपन फंक्शन सपोज यहाँ पे कॉल करा, इस ओपन फंक्शन की जो इंप्लीमेंटेशन है वो आपकी सी लैंग्वेज में लिखी हुई है। आप यहाँ पे एक फंक्शन कॉल कर रहे हो जावास्क्रिप्ट में, आप यहाँ पे एक फंक्शन कॉल कर रहे हो अपने जावास्क्रिप्ट में, ओपन फंक्शन है जो इंप्लीमेंट हुआ है सी लैंग्वेज में, जिसकी इंप्लीमेंटेशन सी लैंग्वेज में लिखी हुई है। सी लैंग्वेज का एक फंक्शन आप जावास्क्रिप्ट से कॉल कर रहे हो, ये आपका पॉसिबल हो पा रहा है नोड.जेएस बाइंडिंग से। यहाँ पर फंक्शंस हैं जो एक्चुअल में 3 आर्ग्यूमेंट लेते हैं। पहला आर्ग्यूमेंट कुछ और है, सेकेंड आर्ग्यूमेंट है आपका यहाँ पे जो आपका ओपन है, ठीक है, जो आपका जावास्क्रिप्ट में जो आपका यहाँ पे ओपन फंक्शन है। थर्ड आर्ग्यूमेंट है जो आपका सी लैंग्वेज में ओपन फंक्शन है, तो यहाँ पे ओपन। तो ये जो नोड.जेएस बाइंडिंग्स है, ये इस तरह से आपको हेल्प करता है जो आपका कोड जावास्क्रिप्ट में लिखा हुआ है जिसकी इंप्लीमेंटेशन सी लैंग्वेज में है, उसको कॉल करने में। एंड FS का तो मैंने आपको बस एक यहाँ पे एग्जांपल दिया है। अगर आप HTTP खोल के देखोगे तो HTTP की जो इंप्लीमेंटेशन है वो भी libuv में ही है, ठीक है। तो यहाँ पे बाइंडिंग्स है, बाइंडिंग्स एग्जिस्ट करती हैं जो नोड.जेएस एपीआईज में, जो आपका एक लिंक बिठाती हैं आपके जावास्क्रिप्ट इन्वायरमेंट में और आपके सी लैंग्वेज के इन्वायरमेंट में यूजिंग C++। तो ये सब देखेंगे, डिटेल में देखेंगे जब कोड में आएंगे। कोड में मैं आपको एक एक चीज़ दिखाऊंगा। और ये जो आपका libuv है, ये आपका इंटरेक्ट करता है विद ऑपरेटिंग सिस्टम। सपोज आपने एक HTTP कॉल मारी और उसकी जो इंप्लीमेंटेशन है वो आपके libuv में लिखी हुई है, तो नोड.जेएस बाइंडिंग्स के थ्रू ये रिक्वेस्ट जाएगी आपके libuv के पास। libuv आपकी वो रिक्वेस्ट को ट्रांसफर कर देगा टू द ऑपरेटिंग सिस्टम।
और ये आपकी एसिंक्रोनस कॉल होती है जो आपके यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम पे जाती है, क्योंकि कुछ टास्क ऐसे होते हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम से बेहतर कोई परफॉर्म ही नहीं कर सकता। तो नोड जेएस कुछ केसेस में क्या करता है, लिब्यूवी की हेल्प से कुछ टास्क आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को भी दे देता है। ठीक है, इनपुट आउटपुट के जो टास्क होते हैं और जो एचटीटीपी रिक्वेस्ट हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम हैंडल करता है। और ये पूरी यहाँ पे असिंक्रोनस रिक्वेस्ट होती है, आपका जावास्क्रिप्ट इंजन उसकी वेट नहीं करता। आपने अगर सपोज एचटीटीपी की हेल्प से एक कॉल मारी, तो आपका जो V8 इंजन है, जो आपका जावास्क्रिप्ट इंजन है, वो इसके रिस्पॉन्स की वेट नहीं करेगा, वो आपका नेक्स्ट लाइन ऑफ कोड पे चला जाएगा। तो यहाँ पे आपका जो असिंक्रोनस आईओ है वो इस तरह से हैंडल होता है। ठीक है, जो काम आपका यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म करता है, या ये जो पूरा पार्ट है यहाँ पे, जो भी मतलब आप यहाँ पे कोड लिखते हो, मोस्टली असिंक्रोनस होता है। असिंक्रोनस से मेरा मतलब है किसी ना किसी पार्ट में एक असिंक्रोनस जो आईओ होता है वो यहाँ पे फॉलो हो रहा होता है। एसिंक आईओ कैसे काम करता है, सपोज आपने अपने बैकएंड से एक थर्ड पार्टी बैकएंड को कॉल किया, एक थर्ड पार्टी बैकएंड की एपीआई को कॉल किया। अब वो एपीआई का रिजल्ट आने में सपोज 15 सेकंड्स लग रहे हैं। आपने सपोज यहाँ पे एचटीटीपी की हेल्प से एक एपीआई को यहाँ पे कॉल कर दिया, आपने यहाँ पे कुछ इनपुट दिए और आप आउटपुट की वेट कर रहे हो, लेकिन आउटपुट को आने में अभी 15 सेकंड्स हैं। तो आपका जावास्क्रिप्ट इंजन क्या करेगा, इसकी वेट नहीं करेगा। 15 सेकंड आपका जो कोड है वो यहाँ पे वो होल्ड करके नहीं बैठेगा, वो आगे बढ़ जाएगा और इसको एक कॉल बैक वो असाइन कर देगा। यहाँ पर एक कॉल बैक असाइन कर देगा कि जब आपका रिजल्ट आएगा वो यहाँ पे कॉल बैक कॉल हो जाएगा। तो जो आप थर्ड पार्टी एपीआई यहाँ पे कॉल कर रहे हो अपने एचटीटीपी की हेल्प से, वो आपके नोड.जेएस एपीआईज के पास जाएगा, यहाँ पे एचटीटीपी मॉड्यूल वो देखेगा, लेकिन उसकी इंप्लीमेंटेशन आपके यहाँ पे लिब्यूवी में लिखी हुई है। लिब्यूवी आपका यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कनेक्ट करेगा और प्रोसेस करके जब भी आपका रिजल्ट आएगा, सपोज 15 सेकेंड्स बाद आ रहा है, तो वो 15 सेकेंड्स बाद वो वापस करेगा। इस चीज़ को बोला जाता है एसिंक आईओ। और अगर आपने यहाँ पे एक चीज़ और नोटिस की हो कि हमें यहाँ पे लोअर लेवल लैंग्वेजेस में काम करने की ज़रूरत ही नहीं है। आपको यहाँ पे सी और C++ में काम करने की ज़रूरत ही नहीं है। सपोज आप एक फाइल को ओपन कर रहे हो, ठीक है, आपने एक फाइल को ओपन किया। अब एक फाइल को आप कैसे ओपन कर रहे हो, उसका जो प्रोसेस होता है वो विंडोज़ पे डिफरेंट है, वो मैक पे डिफरेंट है। ठीक है, लेकिन Node.js आपका सेम वर्क करता है ऑन बोथ विंडोज़ एंड मैक। आप चाहे Node.js को विंडोज़ पे वर्क करो या फिर आप मैक पे वर्क करो, इसको लेके ये आपका बिल्कुल सेम वर्क करता है। ठीक है, जबकि प्रोसेस आपका डिफरेंट है, हाउ टू ओपन अ फाइल इन विंडोज़ और आप मैक में कैसे करते हो, प्रोसेस डिफरेंट है, लेकिन वो सब आपका लिब्यूवी हैंडल करता है। लिब्यूवी ने बस आपको फंक्शंस एक्सपोज किए हुए हैं। एक ये सपोज सबसे लोअर साइड है, तो इससे हायर साइड आपके पास यहाँ पर कुछ फंक्शंस एक्सपोज हैं, और फिर Node.js बाइंडिंग्स ने आपको यहाँ पे कुछ फंक्शंस को एक्सपोज किया हुआ है जिनका आप यहाँ पे यूज़ कर रहे हो। तो लोअर लेवल लैंग्वेजेस में क्या चल रहा है, आपको उसकी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आपके पास यहाँ पे फंक्शंस एक्सपोज हैं जिनका आप यहाँ पे डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो। अगर मैं आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें दिखाऊँ, जैसे अगर सपोज सबसे पहले तो यहाँ पे Node.js में खोल रहा हूँ, nodejs.org। आप अगर यहाँ पे इनकी डेफिनेशन पढ़ोगे तो यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है Node.js इज़ एन ओपन सोर्स। ओपन सोर्स का यहाँ पे क्या मतलब है कि Node.js का सोर्स कोड अवेलेबल है, और वो आप Node.js का जो सोर्स कोड है वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। अगर आप यहाँ पे Node.js लिखोगे /node, अगर आप यहाँ पे लिखोगे Node.js, यहाँ पे इनका प्रोफाइल है और इसके अंदर यहाँ पे एक रेपो है नोड के नाम से, और इसके अंदर अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपका जो पूरा Node.js का कोड है वो यहाँ पे आपका ओपन सोर्स है। एंड इसमें 2 फोल्डर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये हम देखेंगे वैसे नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ पे बस मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करने वाले हैं। यहाँ पे एक तो लिब फोल्डर बहुत इंपॉर्टेंट है, एक यहाँ पे सोर्स फोल्डर बहुत इंपॉर्टेंट है। लिब फोल्डर अगर आप यहाँ पे देखोगे कि इसके अंदर जो आपका पूरा कोड है वो आपका लिखा हुआ है जावास्क्रिप्ट में। आप यहाँ पे देखो .js यहाँ पर आपका पूरा कोड आपका जावास्क्रिप्ट में लिखा हुआ है। बट अगर आप कोड देखोगे यहाँ पर सोर्स फोल्डर के अंदर, तो यहाँ पर आपका जो कोड लिखा हुआ है वो आपका C लैंग्वेज में लिखा हुआ है। यहाँ पे .h एक्सटेंशन है, C लैंग्वेज बोल रहा हूँ, C++ में लिखा हुआ है। यहाँ पे .h एक्सटेंशन है, जो मैं आपको समझा रहा था कि हमारा जो यहाँ पे Node.js बाइंडिंग्स का जो कोड है वो आपका C++ में लिखा हुआ है। सोर्स के अंदर आपका Node.js बाइंडिंग्स एग्जिस्ट करता है। .h यहाँ पे आपको अगर पता हो, C++ अगर आपने थोड़ी बहुत पढ़ी हो, तो यहाँ पे हेडर्स आपके जितने भी होते हैं उसके लिए .h एक्सटेंशन यूज होती है। .cc यहाँ पे आपके पास एक्सटेंशन है C++ की। C++ की मेजरली 2 एक्सटेंशंस आपने देखी होगी, एक तो .cpp चलता है वहाँ पे C++ cpp, और एक चलता है .cc। तो यहाँ पर अगर आप नीचे आओगे, आप देखो यहाँ पे पूरा आपका ये .cc में लिखा हुआ है, ये आपका पूरा C++ का कोड है, और ये इंटरनली कॉल मारता है लिब्यूवी को। वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि वो कैसे करता है।
तो अब तक हमने जो यहाँ पे अपना डायग्राम हम लेके चल रहे थे, हमने स्टार्टिंग की थी यहाँ से हाउ डू यू रन जावास्क्रिप्ट। हमने ये देखा था कि हम जावास्क्रिप्ट को आउटसाइड ऑफ ब्राउजर रन कर सकते हैं। अब तक हम जावास्क्रिप्ट को ब्राउजर के अंदर रन करते थे विद द V8 इंजन, लेकिन Node.js के आने के बाद आप जावास्क्रिप्ट को रन कर सकते हो आउटसाइड ऑफ द V8 इंजन। लेकिन अब हम थोड़ा सा और एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो अब हमने यहाँ पे ये देख लिया कि V8 इंजन सिर्फ Node.js में सिर्फ V8 इंजन नहीं होता, काफ़ी कुछ होता है। तो अब हम यहाँ पे इसको कुछ इससे रिप्लेस कर सकते हैं कि आपकी जो जावास्क्रिप्ट की रिक्वेस्ट जाती है वो Node.js के पास ऐसे जाती है। Node.js के पास काफ़ी सारे कंपोनेंट्स हैं, कैसे कैसे हैंडल होते हैं को सब कुछ कोड के साथ देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो डिस्क्रिप्शन में, फर्स्ट कमेंट में, एंड यहाँ पर आपको एंड स्क्रीन में भी दिख रहा होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे, बाय।